सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, अब इसके पश्चात हम गीता जी के 11 अध्याय का पाठ करेंगे। इस अध्याय का नाम विराट स्वरूप दर्शन भी है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को अपना विराट रूप दिखाया है। सभी भक्तजन भगवान में चित्त लगाकर भगवान के विराट रूप का श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। अर्जुन श्री कृष्ण के प्रति नतमस्तक होकर श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक होते होकर कहते हैं कि आपने मेरे ऊपर कृपा करने के लिए जो परम गोपनीय और अध्यात्म से संबंधित, भगवान से संबंधित, धर्म से संबंधित जो भी आपने मुझे उपदेश दिया, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने जान लिया कि आपसे ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है और आप में ही प्राणी आप में ही समाहित हो जाते हैं, तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है और आपकी अविनाशी अर्थात नष्ट न होने वाली महिमा के बारे में मैंने सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसमें अर्जुन जी कहते हैं, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक वैसा ही है, परंतु हे भगवान, हे पुरुषों में उत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल और वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ कि आप बल में, ज्ञान में, वीर्य में, ऐश्वर्य में तेज से युक्त कैसे दिखाई देते हैं। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप समझते हैं, तो हे योगेश्वर, आप उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इसमें अर्जुन जी नतमस्तक होकर कहते हैं कि हे भगवान, यदि मैं आपके उस रूप को देखने के योग्य हूँ और मैं देख सकता हूँ, तो आप मुझे उस रूप के दर्शन कराइए। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों, हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण के तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। जिसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र पार्थ, तू मेरे हजारों, सैकड़ों नाना प्रकार के कि भिन्न भिन्न प्रकारों के, किसी रूप में मनुष्य, किसी रूप में पशु, किसी रूप में पक्षी, किसी रूप में राजा, किसी रूप में कुछ, किसी रूप में कुछ, इस प्रकार से अनेकों ही वर्णों वाले, किसी रूप में काला, किसी रूप में गोरा, इस प्रकार से अनेकों ही वर्णों वाले और अनेकों ही आकृतियों वाले रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को देख, 8 वसुओं को देख, 11 रुद्रों को देख, दोनों अश्विनी कुमारों और 49 मर्दनों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए इस आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख कि मेरे शरीर के अंदर ये सारा का सारा संसार स्थित है। चलने वाला और न चलने वाला सारा जगत इस मेरे अंदर स्थित है। इसको देख और जो कुछ देखना चाहता हो सो देख, परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा अर्थात जिन नेत्रों से हम सृष्टि को देखते हैं, ये नेत्र प्राकृत नेत्र कहलाए जाते हैं, प्रकृति के द्वारा दिए हुए नेत्र कहलाए जाते हैं।
तो इसमें परमात्मा कहते हैं कि तू मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकता, इसी से मैं तुझे अलौकिक चक्षु देता हूँ, जो इस लोक के ना हो, जो प्रकृति के ना हो, जो प्राकृत ना हो। मैं ऐसे अलौकिक दूसरे लोक के नेत्रों को देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। कैसा रूप था? अनेक मुख थे, अनेक नेत्र थे, अनेक अद्भुत दर्शन थे, भिन्न भिन्न प्रकार से देखने वाले थे। बहुत से दिव्य भूषण डाल रखे थे, बहुत से दिव्य शस्त्र थे, अर्थात ऐसे शस्त्र जो देवताओं के द्वारा प्रदत्त हो। दिव्य माला थी और वस्त्रों को धारण किए हुए थे, और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किया हुआ, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के साथ एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश था, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। अर्थात जब ऐसा रूप दिखाया, भगवान ने अपना ऐसा रूप दिखाया, तो ऐसा रूप, उसमें से इतना प्रकाश, इतनी चमक हो रही थी जितना आकाश में 1000 सूर्य उदय होने के बाद होती है, उससे भी कई ज़्यादा गुना वहाँ पर तेज था, वहाँ पर प्रकाश था, उसकी तुलना नहीं हो सकती। अर्थात वो सूर्य से भी ज़्यादा तेज उनका प्रकाश था। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त, अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह देखा। अर्थात फिर उसने संपूर्ण जगत को, संपूर्ण संसार को श्री कृष्ण भगवान के शरीर में देखा। उसके अनंतर वे आश्चर्य से युक्त और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके बोले। क्या बोले? अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण दो देवों को, अनेक भूत के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त की आपकी अनेकों ही भुजाएं हैं, अनेकों ही पेट हैं, अनेकों ही मुख हैं, अनेकों ही नेत्र हैं, और सब और आपके अनेकों ही मुख हैं, चारों दिशाओं में आपके मुख हैं। हे विश्वरूप, मैं न आपके आदि को देखता हूँ, न अंत को देखता हूँ, न मध्य को देखता हूँ। अर्थात आप अपने विराट रूप में एक अलौकिक दिखाई दे रहे हो, जिसमें न आपका आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, मुकुट लगा हुआ, गदा आपके हाथ में है, चक्र आपकी उंगली में है, और सब और प्रकाशमान, चारों तरफ आपके तेज का पुंज, एक तेज का समूह, प्रज्वलित अग्नि, जलती हुई अग्नि, और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, और सूर्य के समान ज्योति से युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही जानने योग्य हैं, इस संसार में कोई दूसरा नहीं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही इस जगत के सहारे हैं, आप ही धर्म के रक्षक हैं, आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। ऐसा मेरा मत है। आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, जिनकी भुजाओं का अंत नहीं, जिनके सामर्थ्य का अंत नहीं, जिनके आदि, मध्य और अंत जिसका नहीं है, चंद्र सूर्य दो आपके नेत्र हैं, अग्नि रूप, जलता हुआ अग्नि रूप आपका मुख है, और अपने तेज से इस जगत को आप जलाते हुए दिख रहे हैं। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं
ये एक आप से ही परिपूर्ण है, अर्थात स्वर्ग से लेकर पृथ्वी के बीच में जो आकाश है और जो चारों तरफ की दिशाएं हैं वो आपसे भरी हुई लग रही हैं, तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं कि देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ भयभीत होकर डर के मारे खड़े हैं और आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हुए नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 इस प्रकार कह रहे हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय है, तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सब आपको देखकर आश्चर्यचकित हो रहे हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, बहुत आपके पेट हैं, बहुत नेत्र हैं, बहुत मुख हैं, बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल भयंकर महान रूप देखकर व्याकुल हो रहे हैं। मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हों। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपकी दाढ़ों के कारण भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात सभी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र के पुत्र सभी के सभी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं और समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगा मोहवश नष्ट होने के कारण जलती हुई अग्नि में अत्यंत तेजी से दौड़ता हुआ प्रवेश करता है, वैसे ही ये सब लोग अपने नाश के लिए अति वेग से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आप उन संपूर्ण लोगों को जलाते हुए मुखों द्वारा ग्रास करते हुए इन लोगों को सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश, तेज प्रकाश आपका संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए, आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतः तो उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। इसमें स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं महाकाल हूँ, इन लोकों का नाश करने आया हूँ, और जो तेरी यानी धरती पर अधर्म बढ़ चुका है, इस अधर्म को नष्ट करने के लिए इन लोकों का नाश करने आया हूँ। इसलिए जो तेरे शत्रुओं की
सेना में स्थित योद्धा लोग हैं। अगर वो नहीं भी रहेंगे, तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। तू युद्ध करेगा तब भी नहीं रहेंगे, तू युद्ध नहीं करेगा तब भी नहीं रहेंगे। अर्थात तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। अर्थात ये सभी लोग मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त कारण बन जा मारने का इनको। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निःसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय बोले। केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान के प्रति वाणी बोला। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है, कि जगत आपके नाम से, गुण से, आपके प्रभाव से प्रसन्न रहता है और प्रेम अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। अर्थात इस संसार में जो भी दिखाई देता है, जो अक्षर सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। आप आदिदेव, आप पुराण पुरुष हैं, आदि देव हैं। आप ही जगत के सहारे हैं, आप ही जानने वाले हैं, आप ही जानने योग्य हैं और आप ही पवित्र धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त और परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो, आपके लिए बार बार नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे कहा हो। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन और भोजन आदि लाए, उन सखाओं के सामने मेरे लिए आप अपमानित हुए, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप और अर्थात अचिंतनीय प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता हैं, सबसे बड़े गुरु हैं, अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा नहीं, फिर अधिक तो कैसे हो सकते हैं। अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप मेरे अपराधों को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। मेरा मन भय से व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। हे विश्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में आ जाइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप तुझको दिखलाया, जिसे तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे ने पहले नहीं देखा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तप से तेरे अतिरिक्त देखा जा सकता हूँ।
मेरे इस तरह प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, मूर्खता भी नहीं आनी चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस प्रकार शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप को देख। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया। फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा यह सूर दुर्दर्श है, इसके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा इस प्रकार चतुर्भुज रूप में न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से देखा जाता हूँ, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष में केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय।